हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स निकालना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम। गाइस, ये मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं, उसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को। तो वो क्या है देखिए, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख दिए एफ डैश एक्स। अब ये क्या होता है एफ डैश एक्स, ये होता था टेन थीटा। डिफरेंशियबिलिटी में इसको हम लोग बोलते थे टेन थीटा। क्या बोलते थे? टेन थीटा। ठीक है, और ये टेन थीटा को हम लोग क्या बोल देंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेन थीटा को हम लोग क्या बोल देंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब गाइस, इसमें इसके बेसिस पे जो है कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेना है। तो पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि फोर एक्यूट एंगल, क्या है? एक्यूट एंगल टेंजेंट एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा आपको बताइए? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल में? एक्यूट एंगल टेंजेंट में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा? क्योंकि एक्यूट एंगल को टेन थीटा में रखिएगा तो टेन थीटा जो आ जाएगा वो जीरो से 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? टेन थीटा जीरो से 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल होता है। तो ये जो जीरो से 90 डिग्री के जो बीच है वो क्या है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो आपका क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बताइए फॉर ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल में बताइए क्या होगा? एंगल टेंजेंट एफ डैश एक्स, बताइए इसमें क्या होगा? इसमें एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। क्यों लेस देन जीरो हो जाएगा? क्योंकि टेन थीटा जो है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है एप्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये लेस देन जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? अब थ्री देखिए, फॉर हॉरिजेंटल टेंजेंट एफ डैश एक्स क्या होगा बताइए? फॉर हॉरिजेंटल टेंजेंट में जो है एफ डैश एक्स क्या होगा? ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा जीरो। ये जीरो क्यों होगा? देखिए इस तरह का है, और ये इस पे जो है एक हॉरिजेंटल लाइन पर जो इस तरह से ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है थीटा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसलिए हम क्या किए? यहाँ पे जीरो कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे देखिए, इसी में फोर देखिए, फोर है आपका फोर शार्प पॉइंट। फोर शार्प पॉइंट पे क्या होगा? एफ डैश एक्स वो आपका हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, शार्प पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब चलिए इसी में हम लोग देखेंगे गाइस कि मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या है। ये मीन वैल्यू लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम्स इसी में। ठीक है,
तो देखिए क्या होता है लग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। लग्रांज तो गाइस हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम में लग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या होता है लग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो गाइस इसका स्टेटमेंट ये है, देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन defined in ये क्लोज इंटरवल है ए एंड बी। ठीक है, और ये सच डेट, इसको सच डेट है बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो ए से बी के बीच में डिफाइंड है। क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो ए से बी के बीच में क्या कर रहा है, डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर लग्रांजेज होगा तो क्या होगा, कैसे समझेंगे लग्रांजेज है, तो उसको समझने के लिए देखिए पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और इन ए एंड बी। ठीक है, और दूसरा है आपका एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या है, डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। ठीक है, इस तरह से होगा। ये क्या क्लोज इंटरवल में, और ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल है। क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और सेकेंड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ये क्या है, ए एंड बी। ठीक है, ए कॉमा बी। तो गाइस इसको समझते हैं हम लोग ग्राफ बना के। ठीक है, और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है। तो इस तरह का कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है, इस तरह का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का कोई फंक्शन होगा, और इसका एक पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हो जाएगा, इस पॉइंट पे ए, और यहाँ से जो है, और ये हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, और ये ग्राफ जो है ए से बी के बीच में क्या कर रहा है, दिख रहा है। ये ग्राफ की कहाँ दिख रहा है, ए से बी के बीच में ही दिख रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अब बताइए कैसा आएगा। तो ये क्या है कि देखिए ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन ये जो है कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, और यहाँ पे इसलिए जो है ये क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे ये है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गया। अब इसी में देखेंगे हम लोग कि लग्रांजेज जो है क्या एब्जॉर्ब किया है। देखिए इस ग्राफ में जो है लग्रांजेज ने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए वो देखिए क्या किया था कि इस पॉइंट को और इसको क्या किया था, मिला दिया। ये पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, इसको और इसको
मिला दिया। मिलाने के बाद बोल रहा है कि इफ़ अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है। फंक्शन जो हो रहा है वो क्या है, कंटिन्यूस होगा और एज वेल एज क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। कह रहा है कि इसमें जो ये बोला है कि कम से कम एक पॉइंट जो होना है ऐसा हो जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन के पैरेलल ये भी है और इस लाइन के पैरेलल ये भी है और इस लाइन का जो है पैरेलल ये भी है। तो इसका जो है ये जो बोला है सेटिस्फाई हो गया कि कम से कम एक हो, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 10 5 कितना भी टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। टेंजेंट क्या करे, इस लाइन का जो है पैरेलल हो। तो ये जो देखिए इस लाइन जो है, इस लाइन का जो है पैरेलल है ये टेंजेंट, ठीक है ना। चलिए, और इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे, देखिए अब जो है इसमें क्या है, अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया y और ये हो गया x। अब इसमें मैथमेटिकल देखेंगे कि बुक में किस तरह लिखा रहता है। ये तो ग्राफ से हम लोग समझ लिए कि कब हम लोग लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। कह रहा है कि जब ग्राफ में क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और एज वेल एज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और कह रहा है कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा हो जो ये कॉर्ड लाइन का पैरेलल हो। एक टेंजेंट ऐसा हो, क्या कर रहा है कि ये कॉर्ड लाइन का जो है पैरेलल हो। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है मैथमेटिकल देखते हैं कि किस तरह से आता है। देन देयर एग्जिस्ट इसको देयर एग्जिस्ट लिखते हैं, एटलीस्ट वन पॉइंट सी, ठीक है, इन बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए मैथमेटिकल क्या है, 4 ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या है, ये b माइनस ए, ये इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, ये देखिए कैसे आया है, समझते हैं इसको। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, इस तरह का बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए ये ग्राफ में देखिए यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट, ये ए कोऑर्डिनेट पे देखिए ये एक्स एक्सेस है तो यहाँ पे क्या है ए है, और वाई एक्सेस पे इतना में क्या होगा, देखिए ये ग्राफ जो है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये फंक्शन जो है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक्स यहाँ पे हो गया ए और ये वाई है, तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, ये ए जो है यहाँ पे रख देंगे एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इसी में क्या करेंगे, बी कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो क्या होगा, बी ये क्या है बी, और इतना बताइए क्या होगा, इतना वाई है। तो हम क्या करेंगे, इस बी को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो वाई का आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ बी, तो इस तरह से आ गया, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अपन, ये इस तरह से जो है मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, ये कोऑर्डिनेट निकल गया। चलिए अब इसमें देखेंगे कि ये एफ डैश सी क्या होता है। अब हम लोग एफ डैश सी को क्या बोलेंगे, देखिए एफ डैश सी क्या होता है, एफ डैश सी को हम लोग बोल देंगे स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे बताइए। इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए ये स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, इसको हम लोग बोल देंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। इस लाइन को ही तो कॉर्ड बोलते थे ए बी को, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए ये स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू हो गया क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, ये आपका हो गया ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, ये हो गया। जब दोनों इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, तो हम अगर दोनों इक्वल हो गया तो हम इसको क्या बोल देंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड ए बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो समझ में आ गया। तो ये था क्या, कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो और अच्छा से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसी थ्योरम पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए और अच्छा से इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छा से ये क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। ए कर्व सी इज डिफाइंड एज x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू a sin q थीटा इन क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2। व्हाट विल द पॉइंट P ऑन कर्व वेयर द टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, वेयर ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ a एंड 0, यहाँ पे b दिया हुआ है 0, a। तो गाइज इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपको ऑप्शन दे दिया है a, और b में जो है a/2 हो गया। और इस तरह से यहाँ पे देखिए a/√2 और यहाँ पे a/√2, d में है a/√2 और ये ऑप्शन क्या है क्या है a/√2। इस तरह से ये ऑप्शन दे दिया। तो गाइज चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें कैसे समझेंगे कि ये लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का जो है क्वेश्चन है। तो गाइज इसमें जो है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था, पैरेलल कॉर्ड होता था। क्या होता था, टेंजेंट जो होता था क्या होता था, कॉर्ड के पैरेलल होता। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट क्या हो रहा है, पैरेलल टू द कॉर्ड। तो इससे मुझे पता चल गया, पता चल गया कि ये जो है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। तो अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट पॉइंट बी और ये है P
पी सी ये एफ ऑफ सी, ये पी का है कोऑर्डिनेट ऑफ ये सी कोमा एफ ऑफ सी का, ठीक है। और ये देन तो लैग्रेंजेज का फॉर्मूला मैथमेटिकल कैसे बताए थे, देन क्या हो जाएगा फिर लैग्रेंजेज का फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डैश सी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। और a इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट में क्या दिया हुआ है, देखिए ए कोऑर्डिनेट में जो आपको दिया हुआ है a, 0 और b कोऑर्डिनेट में यहाँ पे दिया हुआ है 0, a। तो हम इसको कैसे लिखे थे, अगर a कोऑर्डिनेट हो तो हम इसको लिखे थे a, एफ ऑफ a, और ये b कोऑर्डिनेट हो तो इसको लिखे थे b, बी एंड क्या लिखे थे एफ ऑफ बी, इस तरह से लिखे। ए कोऑर्डिनेट को पूछे तो ए एंड एफ ऑफ ए लिखे थे, और बी कोऑर्डिनेट के लिए पूछे तो बी और ये कोमा क्या है एफ ऑफ बी लिखे थे, ठीक है। तो अब ये बताइए एफ ऑफ, देखिए ये कहाँ से लिखे थे, ये यहाँ से, देखिए यहाँ पर लिखे थे कि नहीं, ए है तो ये क्या हुआ था, यहाँ इतना क्या बताए थे कि ए को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो वाई आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर दिए हुआ है, देखिए ए और 0, तो हम इसको ए मान लिए हैं, ये वाला जो इसको ए माने हैं और इसको जो है एफ ऑफ ए माने, ठीक है, इस तरह से आया है। तो देखिए इसी तरह से हम इसको पुट कर दिए। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे ए आ गया और ये एफ ऑफ ए का जो है वैल्यू क्या है 0 दिया हुआ, यहाँ पे बी का वैल्यू 0 दिया हुआ और एफ ऑफ वी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखिए क्या है ए दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब उठा के इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अगर हम इसको पुट कर रहे हैं, ये तो समझने के लिए था, और इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी का जो वैल्यू क्या दिया हुआ ए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिखिए अपॉन बी का क्या है सामने में 0 माइनस और ये ए के सामने में ए। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू है एफ डैश सी, तो एफ डैश सी हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा एफ डैश सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आपका -1 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या निकल गया, ये आपका क्या काम कर दिया, लैग्रांजियन जो है लैग्रांजियन थ्योरम जो है ये काम कर दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट सी इक्वल टू क्या है -1, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या हुआ, इसका मतलब एफ डैश एक्स को इस तरह से, यानी कि पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा -1। एफ डैश एक्स पे जो है पॉइंट सी का जो है एफ डैश एक्स पॉइंट सी पर जो है टेंजेंट का स्लोप जो आ जाएगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये लैग्रांजेस से जो है निकल गया है। अभी और बाकी है, ये आधा निकला है, अभी और सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये एफ डैश सी आ गया, तो आप इसको इसी तरह से भी लिख सकते थे dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, और ये है आपका x एट x इक्वल टू सी, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू a कॉस क्यू थीटा, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू a कॉस क्यू थीटा और y इक्वल टू थीटा, और y इक्वल टू क्या होता है a, यहाँ पे देखिए क्या है a साइन क्यू थीटा,
ठीक है, इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा ना। तो अगर हम इसको डी एक्स अपॉन डी थीटा कर रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर कॉस क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर कॉस स्क्वायर, फिर कॉस थीटा को क्या करेंगे, थीटा को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए और दूसरा क्या है, अभी इस y में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब इसको कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, देखिए ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा को करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इस तरह से आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसमें क्या देंगे, क्या इसमें देखेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग चेन रूल ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से इसको देखते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसको करेंगे चेन रूल ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। इससे पहले हम लोग जो है चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पे देखे थे, तो इसी तरह से सॉल्व किए थे। उसी के हेल्प से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, चेन रूल ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन आए तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अब डी वाई ओपन डी एक्स क्या है, ये सॉरी डी वाई ओपन डी थीटा है यहाँ पे, ये डी वाई ओपन डी थीटा, सॉरी डी वाई ओपन डी थीटा। तो ये हो गया डी वाई ओपन डी थीटा, देखिए यहाँ से आ गया डी वाई ओपन डी थीटा। डी वाई ओपन डी थीटा क्या आ गया आपका, 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा इस तरह से, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये बताइए कि यहाँ पे डी थीटा ओपन डी एक्स और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी एक्स ओपन डी थीटा। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसको डी थीटा ओपन इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी थीटा ओपन डी एक्स में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस ये 1 अपॉन हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, ये साइन थीटा इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यही इस तरह से आ रहा है। तो हम इसी को क्या करेंगे, उठा के इस पे रख देंगे डी थीटा ओपन डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसको जो है देखिए सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, ये 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक साइन थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, एक कॉस बच जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे सिंगल कॉस है। तो ये बच जाएगा आपका यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से लिखिए, अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं इसको, अकॉर्डिंग टू लिख दिया पूरा, अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है देखिए, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से आप क्या निकाले थे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप क्या निकाले थे देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू -1 निकाले थे यहाँ पे। तो अब इसी वैल्यू को यहाँ पर रखिए, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया है देखिए, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया है, ये -tan थीटा आया, -tan थीटा आया ना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे रख देंगे -tan थीटा, -tan थीटा, इस तरह से लिख देंगे -tan थीटा, और ये x इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 यानी इक्वल टू -1, ठीक है। तो tan थीटा को अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है आपने तो एट एक्स इक्वल टू सी पे निकालना था, आपने तो थीटा पे निकाल दिए हैं। तो गाइज अगर आप यहाँ पे सी पुट कर रहे हैं तो tan c आ जाएगा, tan c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c इक्वल टू π/4 आ जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे थीटा ही रखें हम लोग, c को नहीं पुट किए हैं। अगर c को भी अगर यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं तो c इक्वल टू थीटा को हटा के यहाँ पे c हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था यहाँ पे, तो इसलिए हम थीटा ही रखें, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये थीटा इक्वल टू π/4 को इसमें पुट करेंगे। ये जो आपका आया है x इक्वल टू a cos q थीटा, y इक्वल टू a sin q थीटा में पुट करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए x इक्वल टू है a cos q थीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर ये π/4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा a cos q π/4। आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है ये देखिए इस तरह से आएगा। सॉल्व करने के बाद a अपॉन 1/√2 का ये होल क्यूब हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो a अपॉन ये हो जाएगा 2√2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, y इक्वल टू a sin q थीटा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये थीटा की जगह पे π/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a sin q π/4, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा a 1/√2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 का पावर यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a अपॉन 2√2, ये भी आ जाएगा a अपॉन 2√2, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, ये p x एंड y, इसको आप p कोऑर्डिनेट जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, c एंड f ऑफ c, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये x एंड y क्या है, एक रैंडम पॉइंट है जिसको हम बोल देते हैं इस तरह से, पॉइंट जो है ये c, f' भी बोल सकते, f ऑफ c भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x की जगह पे क्या निकला है, x इक्वल टू आपका क्या निकला है, यहाँ पे देखिए
a अपॉन 2√2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x के जगह पे a अपॉन 2√2 करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे हम लोग 2√2 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ गया, क्या आंसर आ गया। और ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रैंडम पॉइंट है, जिसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट जो है ये क्या है, सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू a अपॉन 2√2, और इसका आंसर क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो a अपॉन 2√2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो गाइज ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन था, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस तरह का आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन था। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रोल्स थ्योरम क्या है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, रोल्स थ्योरम देखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।